सप्तविंशति अध्याय। तो ये सप्तविंशति अध्याय पराकल्प जो प्रलय काल निर्णय है उसके बारे में जो हम लोग पाठ करेंगे। उसमें आज जन्माष्टमी का भी पावन दिन है और इस पावन दिन के जो भगवान श्री कृष्ण ये धरती पे आए थे उसके बारे में भी इसमें विस्तारित रूप से लिखा गया। द्वापर युग में भगवान का कैसे जन्म हुआ। ये जो भाद्र आश्विन जो शरद का है, तो भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार को भगवान श्री कृष्ण ने धरती में जन्म लिया। तो आज हम लोग ये अध्याय पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, काल करेंगे। आज जन्माष्टमी के बारे में इसका थोड़ा सा हम लोग विस्तारित क्यों कि माँ ने ये जगत का जैसे सृष्टि किया उसी प्रकार जन्माष्टमी के पावन दिन भी यहाँ पे लिखा है। और आश्विन महीने में जैसे माँ का हम लोग नवरात्रि पूजन करते हैं, इसी के बाद ही हम लोग पूजन करते हैं। और देखिए इसके बाद जन्माष्टमी के बाद स्वयं गणेश जी का भी हम लोग गणेश चतुर्थी आ रहा है, उनका करेंगे 19 तारीख को अगले महीने। तो उसके बाद हम लोग इस महीने में 19 तारीख को हम लोग गणेश चतुर्थी करेंगे, अगले महीने में 8 हम लोग 16 तारीख से माता करेंगे। तो माता जी का ऐसे पूजन होने से पहले इन लोग का जन्म हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, गणेश चतुर्थी गणेश जी का जन्म, लेकिन माता का जन्म नहीं है। नवरात्रि में कोई बोलते हैं कि आज माँ का जन्म हुआ, माता जी का जन्म भी नहीं हुआ। तो इसीलिए माता जी का जन्म के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। और माता जी का आने का पहले ये जो संतान के सारे जन्म का, हमारा माँ बाप का कब जन्म, हम लोग ज्योतिष चर्चा करते हैं तो मालूम है, लिख के रखते हैं, लेकिन हम लोग को तो जानकारी नहीं है। हमारा जन्म हमारा माता पिता को मालूम है। इसलिए जगत जननी जगदम्बा जो महाकाली, उनको मालूम है कि जन्माष्टमी का है, कौन सी नक्षत्र है, कौन सी ग्रह था और कौन सी बार था, वो सारे कुछ मालूम है। लेकिन माता का कभी जन्म नहीं हुआ, इसीलिए उसका ना नक्षत्र लगता है ना बार लगता है। तो ये जो है हमारा कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण जब पहले माँ ने भी बोला कि हम लोग जब मार्कुंड पुराण भी पाठ करते हैं तो वहाँ पे भी लिखा है कि मधु कैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि। उसी प्रकार मधु कैटव को जो माँ ने वध किया था और उनको जब माँ ने वध करने के लिए स्वयं नहीं भगवान विष्णु को बोला था कि मधु कैटव तुम्हारा हाथ से वध होगा। और तब जोग माया का ब्रह्मा आदि सारे ने स्तुति किया। तो विष्णु जी जोग माया में लेटे थे, उनका जोग निद्रा भंग हुआ, तब उन्होंने मधु कैटव को उद्धार किया। तो जोग निद्रा कैसे भंग हुआ कि जब माँ ने उसके ऊपर कृपा किया। क्यों? माँ ने पहले सद्गुण में भगवान विष्णु को उत्पन्न किया था, उन्होंने उनका बात नहीं मानी तो शयन कर दिया। तो जोग निद्रा से विष्णु जी को फिर उठाया, फिर मधु कैटव को वध हुआ था। और उनका मेद से ये मेदिनी नाम हुआ था उनका। एक पृथ्वी का और एक नाम मेदिनी है। तो वो मधु कैटव मेद मीन ये जो हम लोग का जो मांस होता है उसको संस्कृत में मेद कहते हैं। तो मेदिनी उसी के नाम है। तो इसीलिए धरती जो है वो मधु कैटव का शरीर का जो मांस है उसी के ऊपर हुआ, इसीलिए इसका नाम भी मेदिनी पड़ेगा, धरती माता का हर एक। तो ये जो मधु कैटव को भी वध करने के लिए विष्णु जी को फिर निस्तेज से सतेज किया। उसी प्रकार त्रेता युग में जो दशरथ के घर में नवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म हुए, इसलिए वो नवमी राम नवमी मानते हैं। और देखिए जब द्वापर आया त्रेता में रामचंद्र जी हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। जो
श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने मर्यादा में रह के सब कुछ कार्य किए। तो मर्यादा में बहुत सारे असुर ऐसे भी थे जो मर्यादा में रामचंद्र रहने के कारण रावण को वध करने में भी बहुत टाइम लिया। रावण क्यों? वो राक्षस इतना भयंकर थे, इतना लालची थे और इतना ये कुछ करने के बाद भी उन्होंने वध करने में इसलिए टाइम लगा था कि मर्यादा के अनुसार। तो सब मर्यादा के अनुसार करने के लिए उन्होंने पूर्ण ब्रह्म ने 16 कला पूर्ण ब्रह्म ने। तो भगवान श्री रामचंद्र को बाद जो हमारा भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा में जन्म हुए थे अष्टमी में, तो काल का दिन था अष्टमी, आज नवमी है। तो ये हजारों वर्ष में ऐसे दिन आता है कि बुधवार रात 12 बजे रेणी नक्षत्र अष्टमी तिथि, ये हजारों वर्ष में मिलता है। नहीं तो अष्टमी तिथि नक्षत्र मिल जाता, बार नहीं मिलता, बार और तिथि मिल जाता तो नक्षत्र नहीं मिलता। नक्षत्र, समय और तिथि और बार और सारे जो चंद्रमा का अधिष्ठान वो सारे इस बार मिला था हजारों वर्ष बाद बुधवार की, और ये कभी नहीं मिल सकता इतना आसान। तो हम लोग जो बुधवार मनाया भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी, उन लोग बहुत पुण्यात्मा है। स्वयं मान लो उसी दिन भगवान जन्म हुआ था तो उसी दिन आप लोग मान लिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण उसी दिन बुधवार को जन्म हुआ और उसी कारण हम लोग भी यहाँ लड्डू गोपाल हमारा यहाँ माता के दरबार में वो भी दर्शन माँ के करने आए और यहाँ हम लोग उसका उत्सव भी धूमधाम से मनाए। और इस संयोग में आप लोग का सबका सहयोग थे, चाहे हमारा अमित भैया हो, चाहे गोविंद भैया हो, चाहे गिरिजा भैया हो, चाहे पूजा हो, और चाहे हमारा संदीप भैया हो, और विजय भैया से लेके सबका सहयोग बढ़िया था। जो ये भव्य श्रृंगार देख रहा है ये इन लोग ने किया माता जी के दरबार का ये श्रृंगार। और इन लोग का बहुत ये है कि हमारा गिरिजा भैया और पूजा ने ये सारे श्रृंगार का सामान खुद लिया है और भगवान का जन्मोत्सव बढ़िया से मनाया गया। और इन लोग रात 2 बजे तक इन लोग करते गए काम। क्यों? भगवान उसी दिन जन्म हुआ था बुधवार, तो इन लोग 2 बजे करते, फिर उन लोग काल बृहस्पतिवार को घर में मनाएंगे। तो इन लोग बहुत मेहनत किया और बहुत ये किया। सारे हमारा भक्तों की जय, सारे जितने भक्त की जय। और भगवान का तो जयकार होते हैं लेकिन भक्ताधीन भगवान होते हैं। ये सारे भक्तों इतना भव्य श्रृंगार किया कि माता जी भी भगवान को गोदी में लेके आ गए। जो इतना भव्य श्रृंगार हमारा तो बहुत अच्छा। और ये सारे भक्त के लिए आप लोग जोर से जय कर रहे हैं। सारे भक्तगण की जय, सारे भक्तगण की जय। तो ये जो हमारा गोपाल जी आए तो इन्होंने धरती पे आए थे सारे जो नेगेटिव ऊर्जा व राक्षस ये सारे को निधन कर। लेकिन इसमें देखिए जो हम लोग वशिष्ठ और माता अरुंधति के बारे में बताया, उन्होंने नक्षत्र का इतना ज्ञान दिया और उसी नक्षत्र के अनुसार कालिका पुराण अंतर्गत इसका भी विस्तारित आ रहा है कि रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि होने के कारण उन्होंने जहाँ जन्म हुआ वहाँ राज्य नहीं किया। जो राजाधिराज है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी नक्षत्र के कारण ये मथुरा छोड़ के श्रीधाम द्वारका में जाके उन्होंने द्वारका नगरी बसा। और वही द्वारका नगरी जब उन्होंने गए उसको भी समुद्र में लाए कर समुद्र
समुद्र के टापू में उन्होंने बनाया था, उन्होंने लाए थे। और इसीलिए जो रेणी नक्षत्र बुधवार अष्टमी में कोई हम लोग मानते भगवान आ गए, लेकिन उसका भी देखो जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ जन्म हुआ कारागार में, और जन्म होने के बाद वो माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ा नंदालय में। जो हम लोग का आज नंदोत्सव मनाते हैं श्री राम वृंदावन में, द्वितीय दिन नंद का उत्सव मानते हैं बढ़िया। क्यों? नंद राजा को द्वितीय दिन उसको पता चला कि मेरे लाला हो आया है। तो और हम लोग बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान जब श्री कृष्ण का जब स्तुति करते हैं तो हम लोग को कोई बोले कि दो दो पिता का वर्णन हमारे जीवन में आए तो हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम लोग बोलते हैं तो उनका कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो जब उनको बोल रहा है कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी का नंदन, जो देवकी का माता का गर्भ में जन्म हुआ, देवकी नंदनाय, नंद गोप कुमाराय, जो नंद का भी कुमार है। तो देखो दोनों पिता के वर्णन आ रहे हैं। गोविंदाय नमो नमः। इसी प्रकार नंद का भी कुमार है और वसुदेव का भी कुमार है। तो रोहिणी नक्षत्र के कारण उनको माँ बाप को छोड़ के पालने वाला जो माँ बाप जो तप किया था, उनके घर में भगवान बोला हम तुम्हारा पुत्र रूप में जाएंगे, तो वो जसोदा के घर आ गए। और ग्रह का भी मान रख लिया कि सारे ग्रह नक्षत्र माँ ने रचा है, तो उसका भी मान रख लिया। और उसी प्रकार उन्होंने वहाँ जन्म होके नंदालय में पले। फिर वहाँ नंदालय से जब थोड़ा सा बड़ा भी नहीं हुआ, पलना में लेटे हैं, हमारा सुंदरी माता पुतना आ गया, अरे लाला आए हो, हम तो बधाई देने आए। और देखने में इतना सुंदरी कि सभी उनको देखते गए मायावी रूप में। देखो असुर लोग का काया बदल सकते हैं, अपना शरीर का काया बदल सकते हैं, तो हम लोग नहीं बदल सकते अपना शरीर, लेकिन असुर बदल सकते थे। लेकिन तब भी भगवान का ऐसी लीला, वो बदला हुआ काया में हर टाइम नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये भी हम लोग का जो स्वभाव है, बहुत हंस के किसी से मिल लिया, बाद में हम उनके पीछे बुराई करते हैं, ये स्वभाव भी हमारा असुर प्रवृत्ति है। इसीलिए जो तुम्हारा स्वभाव है वो सही रखना, मतलब तुम अभी भी जैसे हो और काल भी ऐसे रहोगे, वो बात तुम्हारा वो काया सत्य है। और जो असुर काया होता है, सामने बहुत बड़ाई करते हैं, पीछे बहुत बुराई करते हैं, असुर काया होता है। तो इसलिए ऐसे हमारा मन को दूषित नहीं करना है, असुर मन वृत्ति नहीं रखना है। जो है सो है, नहीं है तो नहीं है। तो इसीलिए उतना तो बहुत अच्छा वेशभूषा पहन के आए और लाला को बधाई दिया, लाला को गोदी में लिया। यशोदा जैसे बधाई दिया, उनको लड्डू देने, मीठा देने, पेड़ा, भाई ग्वाल का घर में पेड़ा मीठा बहुत अच्छा मिलता है, तो अच्छा हमारा घर का है, ले आए, कितना सुंदरी आए, तो देवी जी के लिए कुछ। और देखो भगवान का इतना लीला चमत्कार कि उन्होंने पुतना जब आया उनका तरफ देखा ही नहीं, सबके तरफ टुकुर टुकुर देख रहा, पुतना के तरफ देखा ही नहीं। तो इसके बारे में बारीकी से माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा था, क्यों नहीं देखा प्रभु, आपको लेने आया, आप उनको वध करना है। बोल रहे हमारा दृष्टि ऐसी है, किसी के ऊपर दृष्टि चले जाए तो उसका कल्याण हो जाए। तो अगर हम देख लेते उनका मन में
शंका हो जाता कि हम इनको ना ले, अरे इतना प्यारा बालक, तो उनका उद्धार नहीं होना था, उसको उद्धार करना था हमें, इसीलिए हम उनके तरफ देखा ही नहीं। अच्छा, तब सत्यभामा ने पूछा, अच्छा ऐसे तुमने देखा नहीं और उद्धार कर दिया? वो असली बात तो खराब था देखने में, इसलिए बोला खराब था तो मातृ धात्री उचित उनको गति दिया, जैसे जसोदा मैया को दिया, देवकी मैया को दिया, उसी प्रकार हम पूतना को भी उसी गति प्रदान किया। ये नहीं कि ये आया तो इनको लड्डू दिया, ये आया तो इनको बतासा दिया, नहीं, बराबर सबको दिया। तो हमने उनको उद्धार मातृ को उचित किया। तो इसी के बारे में कि जो पात्र देखने के लायक है उनके तरफ देखो, नहीं तो व्यवहार सबसे रखो, सबको प्रेम करो, लेकिन सबकी तरफ ना देखो। दर्शन मात्र के मन में एक चित्र आता है जिसमें दूषित और दूषित दोनों प्रकार की होती है। इसीलिए वो उसको सही करने के लिए, आपका मन का भावना को सही रखने के लिए ज़्यादा किसी की तरफ नहीं देखो। अगर ज़्यादा देखो तो मोह माया में आ जाओ, और वो मोह माया प्रभावेन संसार स्थिति कारण, महामाया प्रभावेन संसार स्थिति कारण, वही माया जो दृष्टि से हम लोग को आते, हम लोग देखते हैं कितना अच्छा श्रृंगार किया, तो एक माया में जो श्रृंगार, माँ तो यहाँ काल भी थे और हजारों वर्ष पहले भी, लेकिन आज जो श्रृंगार ये माया के द्वारा रचा हुआ श्रृंगार, ये छठी के बाद नहीं है किसी का, लेकिन ये छठी तक जब तक श्रृंगार रहेंगे तब तक हम लोग का दृष्टि आकर्षण आएगा, हमारा मन को लुभाता रहेगा। तो ये जो माया का प्रभाव यही होता है। तो इसीलिए पुतना की तरफ भगवान नहीं देखा और माता पुतना को सद्गति प्रदान करा। उसी प्रकार एक से एक बढ़कर राक्षस आया, बकासुर आया, अजगासुर आया, तो सबको भगवान एक एक करके उद्धार किया। मतलब वो रोहिणी नक्षत्र अष्टमी के कारण वशिष्ठ जी ने और माता अरुंधति को बता रहा है कि वो नक्षत्र और तिथि के कारण भगवान श्री कृष्ण का ये सब हो रहा है, कि जिसका ये होता है उनका सारे धीरे धीरे करके ये सब भोगना पड़ता है। और अगर आम इंसान हो, इतना दिक्कत आए, हम आप हो तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, भैया इतना दिक्कत। तो भगवान है, उसको मान रखने के लिए वो सब कुछ करना। और तो और जब उनको थोड़ा सा बड़ा हुआ, कंस ने इतना दिन तो असुर भेजा था, खुद को बुला लिया। और कैसे बुलाया? जो उनको बुलाने के लिए उनका ही भक्त हो गया। अगर हमारा किसी ने राजू भैया को बुलाना है, कोई व्यक्ति जाए तो राजू भैया नहीं आ रहा, अगर राजू भैया के पास बोले कि हमारा गुरुजी बुला रहे हैं, आपका आइए, तो राजू भैया दौड़ते चले। तो उसी प्रकार कंस ने तो इतना दिन नहीं बुलाया था, सारे असुर भेज के सारे बल प्रयोग करके जब नहीं मार पाए तो उद्धव जी को भेजा कि जाओ हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के लाओ। और पीछे दूत सारे भेजे कि उद्धव अगर नहीं ला रहा है, अगर बोल दे तो यहाँ वसुदेव देवकी है, इनका ध्यान रखना भैया। तो उद्धव जी अपना राजा को बचाने के लिए तो उन्होंने क्या करे, गए और बलराम और श्री कृष्ण दोनों को लिए। और भगवान बलराम का भी जन्म हुआ था षष्ठी में, जो 2 दिन पहले हमारा हर्षठ था, उसी दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था। शंकरसन भगवान की जय। और उन्होंने 2 दिन पहले शेषनाग को भेज दिया था कि पहले तुम जाओ। और उन्होंने बोला हम जाएंगे, हम तो भाई सीधा बात जाएंगे, कंसा हमको पटंग पकड़ने आएंगे मारने, तो हम उनको तुरंत भाई लड़ पड़ेंगे। तो भगवान ने बोला अरे ऐसे ना करो, आप मेरे बात मान लो, बड़े भाई होके जा रहे। बोला तो वहाँ हमको ना जन्म दो, दूसरे जगह दे दो तो हम वहाँ ही सही, नहीं तो हमको मारने आए तो हम तो उनको नहीं छोड़ेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है। तो जैसे गर्भ में आया और ऐसे ही देवकी से मिलने आया और उनका
आलिंगन से भगवान बोला अभी चले जाओ दूसरे मार्ग पर। तो उन्होंने आ गए और उनके गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ था, वो भी वसुदेव का पति। तो उनके नाम भी रोहिणी, माता रोहिणी के घर में भगवान का जन्म। तो उन्होंने जब चले गए, नहीं तो वो तो भाई सहन करने वाले नहीं, वो तो भाई तुरंत उसका प्रभाव दिखा देंगे। जब तो उनको रोहिणी के घर में, तो और देवकी के घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म। और सारे कष्ट झेलने के बाद उन्होंने जब उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी आए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम को ले गए। वहाँ भी जाते वक्त महारानी कुब्जा मैया का भी उद्धार कर दिया। महारानी कुब्जा मैया की जय। जो कुब्जा को सब लोग देख के चिढ़ाते थे कि टेढ़ा मेढ़ा, तो उन्होंने भी बोला आए हैं तो इनको भी थोड़ा कल्याण कर। तो उनको बोला तुम्हारा थोड़ा सा ये दो जो तुम्हारा, तो उन्होंने चंदन लिया, कुब्जा का उद्धार कर दिया। तो इसी प्रकार भगवान को कुछ अर्पित करने में हमारा ही कल्याण होता है। बदले में उन्होंने बहुत सारे, सुदामा से अगर 2 मुष्टि तंडुल ले लिया तो उनको बाद बदले में सब कुछ दे दिया था। तो हमारा रुक्मिणी जी नहीं हाथ पकड़ता तो वो पूरा ब्रह्मांड दान देते। तो इतना दानी है। तो वो जो है, इसीलिए भगवान जब जन्म हुआ, धीरे धीरे करके जब बड़े हुए, उनको देखो रोहिणी नक्षत्र के और अष्टमी तिथि बुधवार के कारण वशिष्ठ महाराज जी ने माता अरुंधति को बोल रहा है कि ये जो माँ ने जितना नक्षत्र ग्रह सृष्टि किया है उसके फल हम तुमको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी झेलना पड़ा और मामा ने बुला के मल्ल युद्ध में उनको गिरा के मारने के लिए सोचा था, तो वहाँ पे स्वयं कंस ने गिरा। तो एक ही नाम का व्यक्ति होने से नहीं होता, ये मेरे माता कि कृष्ण और कंस एक ही था, कौन से नाम था, और एक ने मारा एक ने मरा। तो एक ही नाम होने में अगर होता, राम और रावण दोनों भी रह में हैं। ये सारे नक्षत्र का विश्लेषण करते हुए कालिका पुराण में वशिष्ठ जी ने माता अरुंधति को बताया एक ही नाम का। देखो कृष्ण और कंस दोनों का से हैं और एक ही दिन एक का उद्धार हो रहा है और एक ने उद्धार कर रहा है। तो एक ही नाम होने से नहीं होता। रावण और राम एक ही नाम का रौ से हो रहा है, एक का सद्गति प्राप्त हो रहा है, एक ने सद्गति उनको प्रदान कर रहा है। तो एक ही नाम होने से सारे नक्षत्र सारे ग्रह एक नहीं होता। इसी जो सप्तविंशति अध्याय कालिका पुराण है, वशिष्ठ महाराज ने माता अरुंधति को ये समझाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म लीला हम लोग आज वर्णन किया। बाकी अंत हम लोग काल पाठ करेंगे। आज के हमारा समय यहाँ तक था। जय श्री श्री काली मैया की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री श्री नंद के लाल की जय। जय श्री श्री राधा रानी की जय। जय बाल गोपाल की जय। जय जय अपने गुरु गोविंद की जय। जय अपने अपने माता पिता की जय। भक्त और भगवान की जय। सारे देवता की जय। सारे देवी की जय। सभी हाथ जोड़ के बोलिए नमः अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् गुरु
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। नमः काली काली महाकाली कालिके पापारिणी सर्वार्थ मोक्षदे देवी कालिके वही नमस्तुते। नमः शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। नमः हर पापं हर शोकं हर दुःखं हर मारी हर कान्तिं हर भ्रान्तिं हर हर क्लेश। नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। नमः तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतां देवी तं नमामि हरिप्रिये। नमः नीलत बलदल यशोदा नंदन नंदनम गोपिकाय मनोहर गोपालाय प्रणममहं। नमः मंत्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिनां सुरेश्वरी यदर्चिता मया दत्तेन परिपूर्णं तदस्तु मे तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्याश्च द्रविणांश तमेव तमेव मम सर्व देव देव। जय जय श्री काली मैया की जय। काली काली कहिए काली काली कहिए काली काली कहिए।